आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की इजाजत का विरोध, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने किया कार्य बहिष्कार। सीसीआईएम ने दी है आयुर्वेद पीजी डिग्री धारकों को 58 प्रकार की सर्जरी की अनुमति। आईएमए ने सरकार के फैसले को मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करार दिया। आईएमए ने कहा, आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति से मिक्सोपैथी का जन्म, चिकित्सा पेशा खतरे में आ सकता है। आईएमए के आह्वान पर प्रदेश में डॉक्टर्स ने किया कार्य बहिष्कार। अस्पतालों में इमरजेंसी, आईसीयू और कोविड ड्यूटी कार्य बहिष्कार से अलग रखे गए। इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने कहा, विरोध उचित नहीं, आयुर्वेद ने पूरे दुनिया को सर्जरी दी है। मिक्सोपैथी समस्या या समाधान? नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देने के विरोध में आईएमए के आह्वान पर एलोपैथिक डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया है। दरअसल सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने आयुर्वेद पीजी डिग्री धारक चिकित्सकों को 58 तरह की सर्जरी करने की मंजूरी दी है, जिसमें 39 जनरल सर्जरी है और 19 तरह की सर्जरी आंख, नाक, कान और गले से जुड़ी है। आईएमए इसी फैसले के खिलाफ है और इस फैसले को मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करार दे रहा है। दोपहर की दो टूक में इसी पर बात होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं जिनसे चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की इजाजत देना सही है या गलत है, और क्या यह आदेश मिक्सोपैथी को वैध बनाने के लिए दिया गया है। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल फिलहाल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर गोविंद नारायण शर्मा प्रोफेसर हैं, आयुर्वेद कॉलेज चौमू जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर एसएस अग्रवाल, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक मेडिकल विंग बीजेपी, आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर गोविंद, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। जनरल नॉलेज का सवाल हुआ करता था, फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुत, बहुत बेसिक बात कही गई है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए जब सर्जरी की बात हो रही है तो हमें विरोध देखने को मिल रहा है। क्या रिएक्शन है आपका? हमारा ये रिएक्शन है कि एक तरफ तो ये सुश्रुत की फोटो लगाते हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर सुश्रुत का सम्मान व्यक्त करने के लिए, दूसरी तरफ जो सुश्रुत के जो फॉलोअर्स हैं उनका ये विरोध कर रहे हैं। ये खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि करेंगे क्या। एक तो ये हो गया। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चिकित्सा कोई लिमिटेड एरिया नहीं है, उसको उस सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आज लिवर प्लांटेशन है, आई प्लांटेशन है, हेड प्लांटेशन क्यों नहीं है? इधर से आप बताइए, आई जो है वो एनिमल की आईज क्यों नहीं लगा सकते? ये सब सॉल्यूशन आयुर्वेद के अंदर हजारों वर्ष पहले दे रखे थे, लेकिन वो हुआ क्या कि आयुर्वेद का जो पढ़ने वाला ग्रुप है उसको गवर्नमेंट ने अलग कर दिया और जो कार्य कर रहे हैं उनका ग्रुप अलग कर दिया। तो अब ये आयुर्वेद के अंदर मान लो अगर हेड प्लांटेशन या एनिमल आइज प्लांटेशन के बारे में अगर कोई कुछ करता है तो वो कर नहीं पाता। अगर ये जो इन्होंने किया है सीसीआईएम ने सर्जरी का लिए, ये बहुत अच्छा काम किया है, ताकि चिकित्सा को तो आगे बढ़ाएंगे ना। ये अगर अपन लड़ाई झगड़ों में रहेंगे, लेकिन क्या आप क्या आयुर्वेद इस बात की परमिशन देगा? देखिए, जितने आयुर्वेद को मैं समझता हूं, मैं उसके हिसाब से पूछ रहा हूं कि डॉक्टर टू डॉक्टर क्योर या ट्रीटमेंट बदल जाता है आयुर्वेद में, क्योंकि हर डॉक्टर सबसे पहले हमारी दिनचर्या, हमारी सारी चीजों को जानने की कोशिश करता है और उसके हिसाब से अपना अपना इलाज करता है। लेकिन सर्जरी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर चलती है, ये चीजें हैं तो सर्जरी होगी। तो क्या आयुर्वेद उस मिक्सिंग की इजाजत देता है? क्या आपके स्टडी मटेरियल में, आपके पढ़ाई के कंटेंट में इस मिक्सिंग की इजाजत है? हाँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको। आप बीएमएस के अंदर एनाटॉमी टोटल एलोपैथिक, जितने डायग्नोस्टिक जो ट्रीटमेंट चलते हैं बीएमएस सिलेबस में सारे एलोपैथिक, आधे से ज्यादा, आधे के लगभग एलोपैथिक के कर रखे हैं इस समय में। दूसरा, इन्होंने जो सर्जरी में या जो पीजी करा रहे हैं ये 3 साल तक केवल सर्जरी कराते हैं।
जिसके अंदर मान लो अदर स्टेट के अंदर जाते हैं अपन, जैसे यूपी वगैरह और किसी में भी, तो वो दोनों साथ मिलकर करते हैं। अदर स्टेट के अंदर ये अलाउ है और राजस्थान में अलाउ नहीं है। तो ये क्या, ये पेथियों की जो लड़ाई तो आयुर्वेद किस तरह की सर्जरी करता रहा है? पीछे रह रहा है आयुर्वेद के अंदर। तो मैं बता रहा हूं ना आपको, जब पुराने टाइम पे होता है तो हेड प्लांटेशन होता था, एनिमल आई प्लांटेशन होता था। आज के लिए कहाँ हो रहे हैं? उस समय ऐसी कुछ मेडिसिन, ऐसी उनके पास टेक्निक थी पुराने टाइम पे, जो टिश्यू को मैच कराने के लिए कुछ मेडिसिन से या कुछ प्रोसीजर से ही वो टिश्यू मैच कर जाते थे। ठीक है। आजकल तो ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करते हैं, किडनी मैच की जाती है, इतना सारा प्रोग्राम कुछ किया जाता है। पहले उनके पास ऐसी टेक्निक थी कि वो बिना कुछ मैच किए ही प्लांटेशन करते। जैसे पहले हेड प्लांटेशन, आप गणेश जी को मानते हैं तो आपको विश्वास हो जाएगा कि उनका सिर दूसरा कैसे लगाया उन्होंने। आइज की कई कहानियों में आता है, सब हिरण की आंखें लगा दी गई। नहीं तो वो सर्जरी तो काफी डेवलप है। मतलब मान लीजिए कि अगर आयुर्वेद अपने पूरे शबाब पर होता और मैं किसी तरह के एक्सीडेंट में होता, तो आप मेरे शरीर पर भी हाथी का सिर लगा सकते थे। हाँ, क्यों नहीं लगा सकते थे? आप है ना, जो करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। अगर कोई काम करने जा रहा है तो आज आप कुछ हाथी के काटने की या हाथी के सिर लगाने की बात करता है, अगर कोई चिकित्सक जानता है, ठीक है। नहीं, लेकिन ये तो आपका जवाब हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर विरोध की बात भी जान लेना चाहता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर प्रशांत पाराशर भी जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं जार्ड के। और डॉक्टर प्रशांत, आपका स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। एग्जैक्टली विरोध की वजह क्या है? धन्यवाद फॉर वेलकमिंग अस यार। देखिए, विरोध का कोई वजह नहीं है। विरोध है, अपना विरोध तो हम कर ही नहीं रहे हैं। हम खुद एज ए इंडियन, जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि आप रखिए। लेकिन जो ये मिक्सिंग का कल्चर है, एक तरह तो ये बात करते हैं कि इंडियन मेडिसिन को हम बचाना चाहते हैं, लेकिन अगर एलोपैथी का हेल्प लेंगे तो मैं गारंटी दे कह सकता हूं कि इंडियन मेडिसिन पूरी तरह लॉस्ट हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? पूरा टेकअप ओवर कर लेगा। आप अगर बात करते हैं, ये एक्चुअली डेफिनेशन ये है इसका कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है। अल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब क्या हुआ? अगर मेन स्ट्रीम मेडिसिन होता तो इसको अल्टरनेटिव बोलते ही क्यों? अगर हम इनके सिलेबस की बात करते हैं, जो सीसीआईएम और शल्य चिकित्सा की सिलेबस की बात होती है, मेरे पास सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का लेटर है। आप इनका सिलेबस देखिएगा तो इन्होंने जो रेफरेंस ऑफ बुक्स दिया है, जो आपको पढ़ना है, आई थिंक 1 to 33 नंबर पे इन्होंने अपने आयुर्वेदा के जो भी है, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह और इस तरह के कुछ 33 बुक भी है। और 33 से लेके 83 तक इन्होंने एलोपैथिक के बुक्स लिए। मतलब इनके पास मटेरियल भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है इनके पास। लेकिन डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर गोविंद प्लीज, इस तरीके से डिबेट नहीं करेंगे। डॉक्टर गोविंद प्लीज, मैं सवाल पूछ लूंगा। मैंने आपसे भी पूछे, डॉक्टर प्रशांत से भी पूछूंगा। डॉक्टर प्रशांत, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो सरकार का नोटिफिकेशन है वो क्लियरली लिख रहा है, जो सरकार का नोटिफिकेशन है वो क्लियरली लिख रहा है कि स्टूडेंट्स मस्ट बी, कैन बी नहीं, इफ एंड ओनली इफ भी नहीं, मस्ट बी प्रैक्टिकली ट्रेन्ड टू एक्वेंट विथ। करेक्ट? मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सर, अगर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी ना, तो इनको ये 39 सर्जरी के लिए क्यों, इनको पूरे के लिए क्यों नहीं किया गया? अगर सरकार को भी ये मालूम है कि ये पूरी तरह से सक्षम नहीं है चीजों को करने में, इनको अपेंडिक्स दिया पर सिकम नहीं दिया। अपेंडिक्स जिससे सिकम से जो अपेंडिक्स जुड़ी है वो नहीं दिया। मैं बोझ कम होगा ना, करना चाहता हूं एक सिंपल लैंग्वेज में। अगर कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है तो आपका बोझ कम होगा। मैं एज ए खुद सर्जरी का रेजिडेंट हूं, अरे बोझ कम नहीं होगा सर इससे। जो आम जनता है, सिर्फ क्वैक्स बढ़ेंगे, आम जनता होगा और सिर्फ कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। आप आज अलवर से, भरतपुर से इतने जो बैठे हुए हैं, ये लोग भेजते हैं सरकारी में। हमारे आज एक बोर्ड की हमारे मीटिंग थी तो उसमें हमने ये डिसाइड किया, अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप अपना एक ट्रॉमा ही बनाइए। ठीक है, अब एक सवाल और डॉक्टर प्रशांत मैं चाहता हूं आप ले लें, उसके बाद मैं डॉक्टर एस एस अग्रवाल के पास जाऊंगा। डॉक्टर प्रशांत, एक सवाल ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं, किसी ने कोई इन्वेंशन किया, हाँ बिल्कुल, तो दूसरे लोग उस इन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं एक नई चीज बनाने के लिए। कंप्यूटर ऐसे ही नहीं बन गया, कोई चिप का इस्तेमाल हुआ होगा, कोई चीजों का इस्तेमाल हुआ होगा और जाकर कंप्यूटर बना। मान लीजिए एलोपैथी की कोई चीजें दूसरा इस्तेमाल करके कोई नई चीज बना लेता है, भले ही वो मिक्सोपैथी है, तो इसमें प्रॉब्लम कहां है? एंड रिजल्ट तो कंप्यूटर है ना सर। प्रॉब्लम इसमें है कि क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है। हमारे यहाँ आज की डेट में हमारे पास 100 इन्वेस्टिगेशन आती है जिसमें लिखा होता है सोनोलॉजिस्ट। वो कौन है हमें ही नहीं पता। अगर आप इनको, हम क्लियर कट कह रहे हैं, जो इनको डिग्री दीजिए, ट्रेंड कीजिए, सब कुछ, एक डिमार्केशन तो रखिए कि ये वैद्य हैं,
ये डॉक्टर है, ये इस चिकित्सा से आते हैं। अगर आपको सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये है मान लीजिए एक सर्जन, आपने यहां से भी ट्रेन करके यहां पहुंचाया, यहां से ट्रेन करके यहां पहुंचाया, इस तरह तो LLB LLM आप भी मीडिया कर्मी हर कोई जाके वो डिग्री करके उस इन्वेंशन को यूज करके वो चीज कर सकता है। IIT वाले भी कर सकते हैं, हर कोई चीज है। ये नहीं है कि कोई कारपेंटर उसको मैंने हड्डी में ट्रेन थोड़ा सा मतलब यहाँ पे सवाल एग्जिस्टेंस का भी है और पेशेंट का भी है आपके हिसाब से। डॉक्टर एस एस अग्रवाल, अब मैं आपको लाना चाहता हूं। देखिए, एक बात तो मैं डॉक्टर एस एस अग्रवाल जो कहना चाहता हूं वो ये है कि इंडिया में पेशेंट डॉक्टर रेशो बहुत बुरी स्थिति में है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ऐसे में कोई भी सरकार रास्ते खोजने की कोशिश करेगी, हो सकता है उसके तहत ये किया गया हो, और या फिर जो बीजेपी की एक इनहेरेंट आदत है कि आज से हम कुछ नया चालू करेंगे, या तो ये उसके लिए किया गया हो। डॉक्टर अग्रवाल। नहीं, ये दोनों ही बातें नहीं है। बहुत ही स्पष्ट बात है कि जो शल्य जो अभी ऑर्डर निकाले हैं वो CCIM ने निकाले हैं, और CCIM ने जो निकाले हैं उसने निकाले हैं कि जो MS शल्य क्रिया के अंदर, शल्य काय के अंदर जिसने किया हुआ है वो ये प्रोसीजर और कर सकता है। और उस प्रोसीजर्स के अंदर उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर के ऊपर लिखा है कि वो नेत्र के अंदर, आई के अंदर ये कर सकते हैं, ENT के अंदर ये कर सकते हैं, या जो है अपने ईयर के अंदर, नोच के अंदर ये कर सकते हैं। तो ये चीजें करने के लिए लिखा है, और उसके अंदर भारत की और नीति आयोग जो बनाया गया है, और नीति आयोग के अंदर उन्होंने ये तय किया है कि एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन हेल्थ सिस्टम, इंटीग्रेटिव हेल्थ सिस्टम को किस तरीके से तैयार किया जाए। नहीं, लेकिन पर क्या ये नोटिफिकेशन पेशेंट को किसी तरह की चॉइस दे रहा है? मतलब पेशेंट को चॉइस है कि नहीं है, इस पर तो कोई नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल पेशेंट को कोई चॉइस नहीं है। पेशेंट को तो केवल ये निकाला गया है चिकित्सकों के लिए जो आयुर्वेद की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और वो जो आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सिग्नल्स फ्रीज हुए हैं। मैं दोबारा एस एस अग्रवाल से कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। होता है जो कि इसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं देखिए, चाइना में क्या होता है डॉक्टर अग्रवाल, चाइना में क्या होता है कि पेशेंट से चॉइस पूछी जाती है कि हमारे पास एक ये रास्ता भी है, नहीं तो एलोपैथी तो है ही है। तो क्या इंडिया में भी उस तरह हम उस दिशा में जा रहे हैं कि पेशेंट को चॉइस दी जाएगी कि आयुर्वेद सर्जन लेना है या एलोपैथी? मैं वो तो हमेशा हर जगह मौजूद है ना। आज अगर मान लो चॉइस क्या है, चॉइस तो मरीज के पास है ही नहीं कि वो जहां चाहता है वहां जाए और जहां इलाज कराए वहां जाए। मैं जो कह रहा हूं वो कह रहा हूं कि अभी सब लोगों के पास ही नॉलेज का अभाव है जो सरकार करना चाह रही है। सरकार बहुत स्पष्ट तौर के ऊपर एक इंटीग्रेटिव हेल्थ सिस्टम बनाना चाह रही है, और इंटीग्रेटिव हेल्थ सिस्टम के अंदर किस प्रकार से हम एजुकेशन, किस प्रकार से हम रिसर्च, किस प्रकार से, लेकिन एक और बात जो समझने की कोशिश अग्रवाल हम करना चाहेंगे आगे, जब मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगा तो मैं इस सवाल के साथ आऊंगा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है मान लीजिए, तो वो जनरल सर्जरी तो नहीं कर सकता। मतलब अगर वो जनरल सर्जरी कर दे तो उसको तो कोर्ट कचहरी के ऐसे चक्कर में फंसा दिया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। मतलब बात आती है स्पेशलाइजेशन की। क्या इस नोटिफिकेशन से स्पेशलाइजेशन को हानि पहुंचती है? डॉक्टर गोविंद नारायण, आपसे पूछ रहा हूं मैं, यहां पर बात स्पेशलाइजेशन की भी है, इसका जवाब आयुर्वेद को तो देना होगा। वो चक्कर में आऊंगा डॉक्टर अग्रवाल, मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर गोविंद में तो जब भी फंसता है ना जबकि वो हाँ जी सर कार्य पूरा नहीं कर पाता है। अगर वो कार्य पूरा कर लेगा, स्पेशलाइजेशन जो है हाँ। वो तो वो टेक्निक जानता ही नहीं है। उसी को प्रमोट करने के लिए तो ये किया है इन्होंने। हाँ। कि अगर मान लो कि आयुर्वेद चिकित्सकों को अगर सर्जरी दी जाती है, तो ये जो पुराने शास्त्र, पुराने ग्रंथ है, उनमें से कुछ ऐसी चीजें निकाल के लाएंगे कि स्पेशलाइजेशन में उनको मदद मिलेगी, तो कोई स्पेशल चीज इन्वेंट होगी। और दूसरी बात यह है कि ये जितना विरोध कर रहे हैं ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा विरोध सर, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कोई हार्ट सर्जन है,
वो हार्ट सर्जन के लिए पहले तो ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद उस ट्रेनिंग में भी कम से कम 5 से 10 साल लगाता है, उसके बाद वो हार्ट के टिपिकल सर्जरीज को अंजाम दे सकता है, तब जाकर वो बनता है एक स्पेशलिस्ट। अब मैं ये कह रहा हूं, आपकी जो ट्रेनिंग का प्रोसेस नोटिफिकेशन बोल रहा है वो स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है या रूटीन सर्जरी की तरफ ले जा रहा है? इसका जवाब आयुर्वेद क्या देख रहा है? देखो, पहले तो वो रूटीन सर्जरी की तरफ ले जाएगा। जो अभी जो चल रहा है वो तो पहले जो ये बनाना चाहते हैं वो पहले तो रूटीन सर्जरी बनाएंगे और फिर एक मौका देंगे इनको कि अब आप पुराने ग्रंथों को इनको साथ में लेके अब आप क्या नई चीज इजाद कर सकते हैं, के लिए आपके आयुर्वेद की स्टडी कितनी इनफ है? आपको पढ़ना तो एलोपैथी का भी पड़ेगा, जिस पे जाने के लिए एक डिफरेंट रास्ता लोग अपनाते हैं। सर इनके पास आयुर्वेद की स्टडी, लिटरेचर आयुर्वेद की स्टडी तो इतनी ज्यादा है कि अब वेद और आयुर्वेद तो यह है कि कोई समझ ही नहीं पाता। अब जो समझ नहीं पाते तो उनमें से वो इन्वेंट भी नहीं निकाल सकते, उसकी कोई चीजें ला ही नहीं सकते। अब तक निकाला नहीं ना। ये क्या है, ये एलोपैथी जो आई है ये कुछ आयुर्वेद के टुकड़ों को लेके विदेशों से वापस आई है। ठीक है, अब इनके समझ में नहीं आता कि वेद आयुर्वेद इनके अंदर है क्या। पहले इनको आयुर्वेद वेद को समझना होगा और संस्कृति को वो समझने के लिए तो मेरे ख्याल से जो स्टडी मटेरियल्स हैं एलोपैथी के, उसमें वेद और इन सब का तो इनपुट है भी नहीं और उसकी उनको जरूरत भी महसूस नहीं हुई और वो एक अलग एलोपैथी उस तरीके से चल रही है। बात करो अथर्ववेद के लेकिन डॉक्टर प्रशांत, अब मैं दोबारा आपको लेना चाहता हूं। आप 2-3 बार हाथ उठा चुके हैं, तो पहले अपनी बात रख लें, फिर मैं सीधा सवाल पूछूंगा। सर पहला चीज इन्होंने कहा कि हम कुछ निकालना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि आजादी के समय या 1950 में हमारी देश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 31 ईयर्स थी। आज हम 69 ईयर्स से, क्या हम वेदों को फॉलो करके जो हेल्थ सिस्टम चल रहा है उसकी वजह से हैं ये? क्या इसका ये जवाब देंगे इस चीज को? फिर इन्होंने कहा बहुत सारे मटेरियल है। अगर इनके पास बहुत सारे मटेरियल है तो जो सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं 3 साल में, आप लोग भी सजेस्ट करते हैं, इतना आर्टिकल वहां से क्यों नहीं ला रहे हैं? ये आर्टिकल ये फॉरेन की बुक है, ये जो ये प्राइमरी एनेस्थीसिया, स्वाट सर्जरी, इनसे क्यों लेके आ रहे हैं? मेरे से इनसे बताइए ना, इनके बोलिए 50 बुकों के नाम बताएं। ठीक है, आपने जो पूछा डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं। डॉक्टर गोविंद बोले, फिर मेरे को डॉक्टर एस एस अग्रवाल से पूछना है। मैं कुछ बताता हूं सर। एक सर्जरी है इन्होंने जो दिया है, एक सर्जरी दिया है इन्होंने फेस, ईएनटी की एक सर्जरी होती है सर फेस, ठीक है। आई थिंक 3 साल का जो ईएनटी सर्जरी करता है वो भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। ये कह रहे हैं कि भाई ये बीएएमएस करेगा, ये डिग्री करेगा, वो फेस करेगा। तो मैं बोलता हूं ना, तो इनके पास वॉल्यूम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रशांत, लेकिन हाँ डॉक्टर गोविंद काउंटर करें। डॉक्टर गोविंद क्या बोल रहे हैं सर? वॉल्यूम नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए। मैं बोलता हूं डिमार्केशन तय कीजिए। ठीक, आपने जो 2 मिनट रुकिए डॉक्टर प्रशांत, 2 मिनट रुकिए। डॉक्टर गोविंद क्या बोल रहे हैं कि सर मैं आपको एलोपैथी से ट्रीट कर रहा हूं, आपको मैं आयुर्वेदा से ट्रीट कर रहा हूं, चॉइस दीजिए। लोग नहीं देंगे चॉइस, ये कहेंगे मैं ही करूंगा सर्जरी। आपको जान के हैरानी होगी, केवल 2% या 3% टोटल बजट मेडिकल का आयुर्वेद और अन्य पैथियों के लिए जाता है। अब ये कहां से निकाल पाएंगे? तो क्या सुविधा दे रहे हैं? आप ये बताओ, हर जगह है एलोपैथिक के, आप एविडेंस दीजिए, आपको बजट अलॉकेट करेंगे, एलोपैथिक के मैनेजमेंट है, एलोपैथिक के प्लानिंग करने वाले हैं, एलोपैथिक वाले ही सब कुछ करने वाले हैं। और आयुर्वेद को एक बार बताइए आप मेरे को, 1 मिनट, आप 1 मिनट रुकिए प्रशांत जी। पहले ये कहते थे साहब छींक नहीं, ये कैसी भारतीय संस्कृति है, छींकते ही नहीं जाना चाहिए, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आप जो ये रुक जाते हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं, बड़े मजाक उड़ाते थे। आज वो कैसे हो गया कि साहब मास्क है जरूरी, छींकने से दूर रहिए, आज बिल्ली रास्ता काट रही है, दूरी बना के चलिए क्योंकि इन्फेक्शन रहता है। बिल्ली रास्ता काटने में कहां से आ गई आप? बिल्ली रास्ता काटने का इलाज से या सर्जरी से क्या लेना देना है? मतलब आयुर्वेद के लिए आप ये कह रहे हैं कि आप कभी सर्जरी करने जाएंगे, बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आप सर्जरी को डिले कर देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना डॉक्टर गोविंद? ये बात तो मेरी समझ से परे। लेकिन डॉक्टर एस एस अग्रवाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर एस एस अग्रवाल, देखिए स्क्रीन पर तो देखने से नहीं लग रहा कि एलोपैथी और आयुर्वेद साथ साथ चल सकते हैं। अब सरकार ने ये कैसे सोचा होगा कि हम एलोपैथी और आयुर्वेद को साथ साथ चलाएंगे, मुझे नहीं पता। बोलिए ये मटेरियल लाएं, अपने प्रूफ दें, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की कुछ बात करें कि हमने ये किया है। अब हाँ रुकिए डॉक्टर प्रशांत, हाँ डॉक्टर अग्रवाल, एलोकेट करें सरकार से, इनके पास कुछ है ही नहीं, ये नेतागिरी है, बातें हैं बस। सॉरी इंटरप्शन। हाँ कंटिन्यू सर। न तो सरकार ने ये सोचा है, न सरकार ये चीज करने जा रही है, और न सरकार ने अभी तक ये किया है। पहली बात, केवल अब जो सरकार करने जा रही है वो करने जा रही है कि हम नीति आयोग ने यह एक नीति बनाई कि किस तरीके से इंटीग्रेटिव हेल्थ सिस्टम पे, और उसके अंदर जब अपन होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं तो उसके अंदर
अपन को मरीज जो है कैसे ठीक हुए उसके अंदर उसकी चॉइस है, या हम किस प्रकार से उसके अंदर एडिटिव होके उसके अंदर दूसरे सिस्टम को ले सकते। इसके लिए उन्होंने वर्किंग ग्रुप बनाए, और वर्किंग ग्रुप के अंदर अलग अलग वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। एजुकेशन का अलग है, रिसर्च का अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव का अलग है, और आगे इस प्रकार से। सर तो देश भर के डॉक्टर्स पढ़े लिखे हैं ना, तो वो नोटिफिकेशन पढ़ के गुस्से में क्यों आ गए? क्या नोटिफिकेशन क्लियर नहीं था? नहीं, मैं कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन एक सरकार को जरा सा, या सीसीआईएम को, या नेशनल मेडिकल कमीशन को, या अपन नीति आयोग को, कि भाई वो दिया है कि मिक्सोपैथी न करें, इसके लिए बातचीत है। बाकी जिस प्रकार से जो नोटिफिकेशन है वर्किंग ग्रुप के, मैं आपको बता रहा हूं कि ये चारों अलग अलग वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं, और क्लिनिकल प्रैक्टिस का भी अलग से बनाया गया है। सर लेकिन के अंदर आयुर्वेद के लोगों के लिए 58 सर्जरी करने का रास्ता तो ये नोटिफिकेशन खोल रहा है ना आने वाले भविष्य में, जिसे लेकर आपत्ति आई है। नहीं। हाँ। अरे ऐसा है कि क्या है कि अगर मान लो कहीं भी किसी भी प्रकार की बात बोल देते हैं तो उसके अंदर भ्रम पैदा होते हैं। जो जिस प्रकार से भ्रम आयुर्वेद वालों को है, उसी प्रकार से भ्रम जो है ना दूसरे लोगों को भी हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि पुराने शास्त्रों में, अरे भाई वो शास्त्रों को निकालोगे, ये शास्त्र किसी के निकालने से थोड़ी निकल जाएंगे, या अपन जो है ना पुरानी बातें करके और उसके ठीक है। लेकिन एक तीखा सवाल प्रशांत पाराशर जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं इस बात का डर तो नहीं है कि और लोग बढ़ जाएंगे तो हमारा कॉमर्शियल एस्पेक्ट कट जाएगा? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ने तो ये बहुत नाम कमाया है इस मामले में। नहीं तो इससे सर कमर्शियल एस्पेक्ट, मैं खुद एक सर्जरी रेजिडेंट हूं। नहीं। डॉक्टर प्रशांत से मेरा सवाल था, अग्रवाल जी 2 मिनट। हाँ डॉक्टर प्रशांत बोले, क्या ये डर इस बात का है कि हमारी जेब कटने वाली है? सर कमर्शियल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना, कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है ये, एक सिर्फ पेशेंट का नुकसान है। कमर्शियल एस्पेक्ट सर बताइए कैसे बढ़ेगा? एक गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है, प्राइवेट में 20 से 25 हजार के रुपए की सर्जरी होती होगी, मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल। अब वो पेशेंट, ये लोग केस करते हैं, उसमें ऐसे कॉम्प्लिकेशन करते हैं, वो बड़ा सेंटर, सर सुनिए, बड़ा सेंटर पे पेशेंट आता है और वो सेम कॉम्प्लिकेशन के कारण 1.5 से 2 लाख पता नहीं क्या और कहीं तो अपनी मौत और जिंदगी खो देते हैं। तो कमर्शियल एस्पेक्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? पेशेंट का। 60-40% लोग इलिटरेट हैं, उनको पता नहीं है एमडी क्या है, एमएस क्या है, शहर के थोड़ी लोग हैं सारे, ये रिव्यू पढ़ के जा रहे हैं उनको तो। लेकिन ठीक है, मैं आपकी मांगे वाजिब तो कई बार रहती भी है, इसलिए मैं उस पचड़े में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर गोविंद क्लोजिंग कमेंट दे दें, फिर मैं खत्म करूंगा। आप अगर कोई जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, फिर बात खत्म। एक बात सर, जो विरोध है वो अलगाववादियों के विरोध जैसा है सर। इनके गणेश जी की हाथी का वो जो ट्रांसप्लांट हुआ था, एक आर्टिकल तो दिखाएं। आप लोगों के बच्ची बात नहीं है, किताब में लिखा हुआ है कि वो हिंदू मैथोलॉजी है, और मैथोलॉजी को विश्वास नहीं करते मत करो। अरे हम विश्वास कर रहे हैं ना, आप अपना विश्वास पे जो करते हैं आप झूठ समझ रहे हो। अरे नहीं, आपके हम विश्वास कर रहे हैं, आप ट्रांसप्लांट कीजिए। ठीक है, इन दोनों धड़ों के बीच में कोई रास्ता जल्दी निकलेगा? डॉक्टर अग्रवाल बहुत संक्षिप्त में बताएं, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। आप वैध लिखिए, आपने दोनों धड़ों को सुन लिया, कोई रास्ता निकल सकता है? नहीं डॉक्टर अग्रवाल बिल्कुल जो भी आपको रास्ता निकला हुआ है, इसके अंदर किसी भी प्रकार से न एलोपैथी वालों को शंका होनी चाहिए कि उनका कमती होगा, और न ही आयुर्वेद वाले अपने पुराने जो तरीके थे उनको जब तक अपन विकसित नहीं कर लेंगे। और मिक्सोपैथी के अंदर आज भी आयुर्वेद वाले अधिकतर कार्य जो अपनी, मतलब आने वाले समय में मिक्सोपैथी लीगल टर्म हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। ये थी दोपहर की 2 टूक। नमस्कार।